अमरनाथ पे महादेव जी और बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने कोना गोत्र पुरार उमा के पड़ गए सोता। करा दे रो तोता उमा के पड़ गए सोता। करा दे रो तोता। अजी भोलेनाथ शंकर ने गौरा को कथा सुनाई। कथा हुई ना पूरी अरे नींद उमा को आई। भोलेनाथ जी समझ न पाए तोता की हुंकार उमा के पड़ गए सोता। करा दे रो तोता। सुना रे मैया सो रही। अचानक जब नींद से गौरा जागी जब नींद से गौरा जागी अफसोस हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी गई आगे हमारी। आधी कथा सुनी है हमने आधी हुई गई बेकार उमा के पड़ गए सोता। करा दे रो तोता। को देखा तो सो रही थी। बाबा जवाब दे रहे सो रही हो बोले जी। अचानक फिर कहने लगे शंकर जी फिर कहने लगे
शुरू कर दिया। पीछे पीछे बाबा। फिर क्या हुआ? ए उड़ते उड़ते तोता, अरे बेद प्यास घर आया, प्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, है लीलाएं परंपार उमा के पड़ गए सोता, करा दे रहो तोता। भैया यहां जब उड़ते उड़ते तोता, ब्यास जी की पत्नी अटे पर जमाई आई, अचानक तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया और जैसे ही पहुंचे बोले आप पीछे पीछे, ब्यास जी, अरे ओ ब्यास जी। ब्यास जी बोले क्या चिल्ला रहे हो, क्या है गो? बोले हमारे यहाँ से चोरी चोरी करके आए हो। ब्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कबते है तो डकैती पच जावेगी, खावे को तो दाने ना केला से पर्वत पे, और इतने आयो कि चोर आयो लौटो। बोले ऐसे ना जावेंगे, ऐसो वैसो चोर ना है, तेरी पत्नी के घर में छुप के बैठा है। जवाब दो नाथ, अमर कथा सुनी है तो वो अमर हो गया, उसे आप नहीं मार सकते, वो मेरी पत्नी के गर्भ में है। बोले 9 महीने 9 दिन के बाद बच्चा पैदा होता, 9 साल हो गए सुखदेव जी बाहर नहीं आए। 10, 11, 12 साल बाद जब बाहर आए तो आकर के सीधे न माँ को देखा न पिता को। जब बच्चा पैदा होता है तो रोता है, लेकिन महाराज न रोए न किसी को देखा और सीधे बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बने गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। ब्यासी पीछे पीछे, अरे ओ बेटा, अरे ओ पुत्र, अरे ओ बेटा। पशु पक्षी जीव जंतु जो भी रास्ते में मिलता कहता क्यों पागल बने हो महाराज, ये कितनी बार आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार इसके पिता हुए, ये तो जन्म मरण का खेल है, चलता ही रहेगा, आप व्यर्थ रो रहे, परेशान मत हो। ब्यासी को चैन नहीं मिला, जो 4 श्लोक थे जिनसे 18,000 श्लोक बने, अपने शिष्यों को दिए, जहां सुखदेव जी बैठे थे वहां जाप किए गए। वापस आए वही सुखदेव भगवान आज उत्तरानंदन परीक्षित के समक्ष पहुंचे, साष्टांग दंडवत किया। परीक्षित ने चरण धोए के चरणामृत लियो। क्या करते हैं परीक्षित? सा विष्णु रातो अथित है आगताय, तस्मय सर्पया शिरसा अजहार, ततो निर्वत्तः बुधः स्त्रियो अर्वकः, महासनेशोपविवेशि पूजितः। भैया पूजन किया, अच्छे से बिठाया, चरण धोए के चरणामृत लियो। सुखदेव जी बोले कि आप प्रश्न करिए और मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा, क्योंकि आपका 7 दिन में उद्धार भी होना है। एक बात बता दें, यहां तक देवता भी गए अमृत लेकर के और कहा कथा हमें सुननी है, हमें सुना दो, अमृत परीक्षित को पिला दो। अब यहां से आप अनुमान लगा सकते हो कि हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो कलयुग में
प्रभु की चर्चा, प्रभु की कथा सुनने को हमें और आपको मिल रही है, लेकिन होनी चाहिए कथा, होनी चाहिए कथा। जब कथा को आप अलग रूप में तैयार कर देते, फिर वो कथा नहीं व्यथा रह जाती है ना। कथा को कथा के रूप से बोलना है। बाबा का पूजन किया, बिठा लिया, एक बात कही परीक्षित से बैठते ही बैठते कि परीक्षित, आपको एकाग्रचित होकर के सुनना। अब तो ये ना हम जैसे सुखदेव जैसे वक्ता है, ना ही परीक्षित जैसे अब श्रोता है, और परीक्षित जैसे श्रोता हो भी लेकिन सुखदेव जैसे वक्ता नहीं बचे। एक समय था कि एकाग्रचित होकर के परीक्षित बैठे भी रहे। अब ये संगीत नहीं होगा तो शायद एक आदमी पंडाल में ना दिखे, है ना।